Hello students, height to ground projectile motion lecture number 2 for the MCQ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा स्टूडेंट्स वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन लेक्चर नंबर 2। नाउ फर्स्ट ऑफ दिस इज द मेन फॉर्मूला फॉर अस। ये हमने लास्ट लेक्चर में ये फॉर्मूला लिस्ट हमने प्रूफ किया था, ये बनाया था फॉर्मूला लिस्ट। नाउ इसके रिलेटेड करेंगे एमसीक्यू, पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। चलो, ये है फर्स्ट फॉर्मूला, ये 5 फॉर्मूला का लिस्ट है। चलो, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। फ्रॉम 20 मीटर हाइट एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। चलो, ड्रॉ द डायग्राम, जो भी दिया है उसके अनुसार डायग्राम ड्रॉ करते हैं। चलो, फ्रॉम द हाइट इज व्हाट, 20 मीटर हाइट। चलो, यहाँ पे लिख देते हैं हाइट इज 20 मीटर। 20 मीटर हाइट एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन with the speed 20 meter per second, sorry, with the speed 10 meter per second. Okay, find total distance covered on grounds, find total distance covered on ground। तो स्टूडेंट्स क्या करेगा, ऑब्जेक्ट ट्राइंग टू मूव इन विच डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बट इसको पुल, इसको जो ग्रेविटी है वो कंटिन्यूअसली ग्रेविटी कहाँ पे पुल करता जाएगा, डाउनवर्ड में। सो ये होगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड ऑन अ ग्राउंड। एक्स क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड ऑन ग्राउंड। एंड स्टूडेंट्स, ये जो टोटल डिस्टेंस है उसको हम रेंज भी बोलते हैं। ये जो टोटल डिस्टेंस है उसको आप रेंज भी बोल सकते हो, तो इसको आप आर भी लग सकते हो। टोटल डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेंज, टोटल डिस्टेंस कवर्ड ऑन ग्राउंड। चलो, क्या थी फॉर्मूला, यहाँ पर भी हमारे पास स्टूडेंट्स 2 मेथड है। ठीक है, हम दोनों मेथड से करेंगे। देखो, 2 मेथड क्या है, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1। अभी स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर आपने लिखवाया था एक्स की फॉर्मूला क्या थी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एक्स। एक्स का फॉर्मूला था यूटी, एक्स का फॉर्मूला था यूटी। एक्स का फॉर्मूला 2 मेथड से करेंगे। ठीक है, एक्स का फॉर्मूला क्या है, यूटी, लेकिन यू तो है आपके पास 10, वो क्या है, यू 10, बट स्टूडेंट्स टी इज नॉट गिवन, टी नहीं है। चलो, हाउ टू फाइंड टी, y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। नाउ हाउ टू फाइंड टाइम, when it reach the ground, what is the total distance covered along height, कितना होगा, what is the total distance covered along the ground, which is equals to height when it reach on a ground, total distance covered on a y axis is what, height। so what is the y height क्या है, 20 meter, so 20 meter, g है 10, t square equals to 4, क्या हुआ, टाइम प्लेस कर दो यहाँ पे, तो कितना आएगा, u is 10, t is 2, तो फाइनल व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड ऑन ग्राउंड, 20 मीटर। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड ऑन ग्राउंड, 20 मीटर। चलो, अभी नेक्स्ट मेथड कौन सा है, व्हाट इज द नेक्स्ट मेथड स्टूडेंट्स, देखते हैं। चलो, नेक्स्ट मेथड, सी स्टूडेंट्स, आपको y दिया है, व्हाट इज द y, y मीन्स टोटल डिस्टेंस कवर्ड ऑन हाइट, तो y क्या है आपका, 20 मीटर है। x फाइंड करना है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन y एंड x, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। व्हाट इज y, अभी आपको x फाइंड करना है, x को सब्जेक्ट ले लो, तो y इंटू 2u स्क्वायर बाय x, y into 2u square by g। what is y, what is the height, height को आपको क्या लेना है, y वो क्या है 22 as it is, u क्या था 10, 10 का स्क्वायर u स्क्वायर 100, g है 10, 0 0 काट, x square equal to 400, after the root x is 20। so we have the two methods, method 1, method number 2 पे भी आप शॉर्टकट कर सकते हो, method 1 और method 2। चलो, ठीक है, चलो, तो व्हाट इज x, 20 मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट इज अ स्टूडेंट्स पीवाईक्यू। सेम ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। चलो, ये है पीवाईक्यू 2023। चलो, तो कैसे सॉल्व करोगे, अ चाइल्ड स्टैंड ऑन द एज ऑफ द क्लिफ 10 मीटर अबव द ग्राउंड। वापस, व्हाट इज द हाइट, 10 मीटर। क्या है हाइट, 10 मीटर।
10 meter above the ground, 10 meter above the ground, and throws a stone horizontally. Throws a stone. So, what is our main topic? From the height h, if object is thrown along horizontal direction, then it is the height to ground projectile motion. Then आपको 5 फॉर्मूला याद होने चाहिए. कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा. सिर्फ 5 फॉर्मूला से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो. लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? फ्रॉम द हाइट ऑब्जेक्ट इज थ्रोवन अलोंग हॉरिजॉन्टली. चलो कितना स्पीड है? कितना स्पीड है? स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड. चलो नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस, द स्पीड विथ विच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड. चलो ये स्टोन कहां पर ट्राई करेगा जाने का? हॉरिजॉन्टली. कौन उसको पुल करेगा डाउनवर्ड में? ग्रेविटी. क्या फाइंड करना है? नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस, स्पीड विथ विच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड. जब वो हिट करे ग्राउंड को तब आपको क्या फाइंड करना है? स्पीड. सपोज यहाँ पे हिट कर रहा है. चलो तो स्टूडेंट स्पीड कहां पे होता है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, ये होता है. सपोज यहाँ पे ग्राउंड नहीं होता तो वापस वो कहां पे जाता? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट. तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है? ये है ग्राउंड. ये ग्राउंड को यहाँ पे हिट कर रहा है. सो ये 2D मोशन है स्टूडेंट्स. ये 2D मोशन है. सो आपको दो वेलोसिटी फाइंड करना है. ये है वेलोसिटी अलोंग, ये है वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, ये है वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, ये है वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन. कब फाइंड करना है आपको वेलोसिटी? व्हेन स्टोन यहां से जा रहा है, व्हेन स्टोन हिट्स द ग्राउंड, आपको फाइंड क्या करना है? वेलोसिटी. लेकिन दो वेलोसिटी फाइंड करो, vx vi. चलो vx का फॉर्मूला क्या था? vx मींस u, vy मींस gt. vx means u, vy means gt. Now what is u? इनिशियल में वेलोसिटी कितनी थी? 5. हमने बोला था कल आपको कि there is a no acceleration along x direction. यहाँ पे in the that case height to ground projectile motion gravity is responsible. and gravity कहाँ पे होता है? gravitational acceleration y direction में. there is no acceleration along x direction. x direction में acceleration 0 है, so x direction में velocity constant. तो स्टार्टिंग में x डायरेक्शन में वेलोसिटी u है, तो यहाँ पर भी x डायरेक्शन में वेलोसिटी u ही रहेगा. मींस वो क्या होगा? 5. चलो नाउ फाइंड वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन? वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन इज व्हाट? gt. लेकिन टाइम नहीं है, टाइम नहीं है. चलो ये कौन सा टाइम होगा? वी वांट टू फाइंड वेलोसिटी व्हेन स्टोन हिट्स द ग्राउंड. तो वी वांट टू फाइंड टाइम टेकन बाय स्टोन टू रिटर्न ऑन ग्राउंड. ग्राउंड पे जब आए वो टाइम फाइंड करना है. तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला हो पता, t इज इक्वल टू √2h बाई जी, तो भी चलेगा. और नहीं पता है तो y इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर ले लो. डायरेक्ट पता है आपको कि t इज इक्वल टू √2h बाई जी, तो भी चलेगा. यहाँ तो क्या ले लो? y इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर. When it reach on the ground, what is the distance cover along height? What is the distance cover along height? h. ये आपका y हो जाएगा. Distance cover along y axis it is equal to height. What is the height? 10. gb क्या होगा? 10. t square equal to 2, t equal to √2. चलो क्या बोला इन लोगों ने? g का वैल्यू लेना है 10, t है √2. चलो मिल गया. वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन. अगर आप t इज इक्वल टू √2h बाई जी करो तो भी चलेगा. हाउ टू फाइंड रिजल्टेंट वेलोसिटी? अंडर रूट स्क्वायरिंग एडिंग. vx क्या होता है? 5. vy क्या होता है? 10√2. चलो स्क्वायर कर दो. 25. 100 इंटू 2 200. 225. 225 का रूट आ जाएगा 15. तो क्या हुआ हमारा ऑप्शन ए. चलो इजी था. vx ने क्या फाइंड किया? vy. चलो सिमिलर क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, मैं आपको बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन है. चलो नाउ अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है. आफ्टर 0.5 सेकेंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल्स. तो क्या दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में हमको? फ्रॉम द हाइट h एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोवन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद द स्पीड u. इनिशियल स्पीड u है. कहाँ पे थ्रो किया है? हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द हाइट h. आफ्टर 0.5 सेकेंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल? 3u/2. तो ये वेलोसिटी है, वो कौन सा वेलोसिटी होगा स्टूडेंट्स? ये vx vy नहीं है. ये क्या होगा? कौन सा वेलोसिटी है? ये रिजल्टेंट वेलोसिटी.
आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी दिया है, सपोज ये 0.5 सेकंड के बाद यहाँ पे पहुंच रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0 टाइम होगा, 0.5 सेकंड के बाद यहाँ पे पहुंचा, वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, ये होगा Vx, ये होगा Vy। तो ये जो है आफ्टर 0.5 सेकेंड, यहाँ पे कितना टाइम है, सपोज 0.5 सेकेंड में यहाँ पे पहुंचा है, ठीक है, 0.5 सेकेंड में वो यहाँ पे आ रहा है। तो आफ्टर 0.5 सेकेंड जो है उसका वेलोसिटी कितना है, ये वेलोसिटी 3u/2 है। तो आपको वेलोसिटी दिया है, लेकिन ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, क्या था फॉर्मूला, vx² + vy²। Now, what is velocity after 0.5 second? 3u/2. What is the velocity along x direction? अभी लिखा था हमने, क्या था velocity along x direction? u. क्या है velocity along y direction? gt. क्या है velocity along y direction? gt square on both the side. रूट निकल जाएगा, g क्या था, 10 ले लो, टाइम 0.5, 9 u²/4 minus u², 10 into 0.5, 5 का स्क्वायर 25, 5u² is equal to 25, हमें u फाइंड करना है। So 25 into 4, 100, 100/5, 20, u² 20। चलो तो ये जो है ऑलमोस्ट 4 अराउंड आएगा स्टूडेंट्स, आपका आंसर 4.3, 4.4 समथिंग। 16 का रूट क्या होता है, 4, तो नियर अबाउट 4 होगा आंसर। चलो इजी था ये भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू की। चलो अभी ये थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखो चलो क्या किया है, व्हाट इज u, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, अगेन हाइट दिया है, फ्रॉम द हाइट एज एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद द स्पीड, कितनी स्पीड है उसकी, विद द स्पीड ऑफ स्पीड दिया है स्टूडेंट्स, विद द स्पीड ऑफ 10 meter per second. Total distance covered, what is the total distance covered on a ground, 20 meter. Total distance covered on a ground is 20. Angle of velocity with the horizontal, हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करे, जब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करे तब आपको क्या फाइंड करना है, ये इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ वेलोसिटी फाइंड करना है। तो ये भी हमने बताया था स्टूडेंट्स, आपको एंगल ऑफ वेलोसिटी कैसे फाइंड करना है। चलो तो पहले देखो ये सपोज यहाँ पे ग्राउंड पे स्ट्राइक हो रहा है, एंगल ऑफ वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड, वेलोसिटी कहाँ पे होता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, सपोज ये ग्राउंड नहीं होता तो ये कहाँ पे जाता, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। चलो तो ये किसकी डायरेक्शन है, इट इज अ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ये वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो क्या था अल्फा, हमने लिखा था क्या था अल्फा, एंगल ऑफ वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल, ये हमारा फॉर्मूला लिस्ट में भी था, एंगल ऑफ वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल में लिखा था tan अल्फा इज इक्वल्स टू vy/vx। जब लेक्चर नंबर 1 और ये था जो थियरी लेक्चर, उसमें लिखा था एंगल ऑफ वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल क्या था, tan अल्फा इज इक्वल्स टू vy/vx। क्यों vy/vx, ऑपोजिट में क्या आता है, tan अल्फा मींस ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ऑपोजिट में आता है vy, एडजेसेंट में आता है vx। चलो अभी क्या थी vy की फॉर्मूला, अभी तो याद हो गया, vy क्या है gt, vx क्या है u, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन gt, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन u। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या है प्रॉब्लम, आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे t नहीं दिया है, u तो है सर, t नहीं है। चलो t कैसे फाइंड करोगे, एक और क्या दिया है यहाँ पे देखो, टोटल डिस्टेंस कवर्ड ऑन अ ग्राउंड इज 20 मीटर, मींस वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड ऑन ग्राउंड रेंज x होता है, ये x कितना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड ऑन अ ग्राउंड x कितना है 20। तो आपके पास टाइम के लिए दो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, या तो आप y इक्वल टू हाफ GT² लिख सकते हो, या तो x इक्वल टू UT लिख सकते हो, या तो आप y इक्वल टू हाफ GT² से कर सकते हो, या तो x इक्वल टू UT से कर सकते हो। लेकिन h, y मीन्स व्हाट, डिस्टेंस, y मीन्स हाइट, ये होगा, ये y होता है, लेकिन h नहीं दिया है, ठीक है, x दिया है, x की फॉर्मूला यूज करो, x इक्वल टू UT, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड ऑन अ ग्राउंड 20, व्हाट इज u 10। चलो कितना मिला टाइम 2, g है
10 टाइम 2 UB 10 10 10 कैंसल, अल्फा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 2। चलो आसान था। तो दिस इज द एंगल ऑफ वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन PY। ये अच्छा है, ये एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन 2025। चलो, हेलीकॉप्टर फ्लाइंग विद द स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड से जा रहा है? 360 किलोमीटर पर आवर। चलो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दो। हाउ टू कन्वर्ट इन अ मीटर पर सेकेंड? 360 इंटू 5/18। ये पता होगा शायद आपको। किलोमीटर पर आवर में से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करोगे? 1 किलोमीटर मीन्स 1000, 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर, 1 hour means 3600 second, 00 cut, 25, 280. So always remember students, from kilometer per hour to meter per second multiply by 5/18. चलो तो कितना है आंसर? 100 मीटर पर सेकेंड। ये है वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर। कहाँ पे फ्लाई कर रहा है? फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। चलो कितना हाइट दिया इन लोगों ने? हाइट है 2 किलोमीटर पर आवर। चलो हाइट भी दिया है। व्हाट इज द हाइट? 2 किलोमीटर। नाउ ड्रॉप्स एन ऑब्जेक्ट एन इंस्टेंट। एट एन इंस्टेंट वो क्या कर रहा है? ड्रॉप्स एन ऑब्जेक्ट। कहां पे से? हेलीकॉप्टर। तो स्टूडेंट्स, ये जो ऑब्जेक्ट है उसका भी वेलोसिटी कितना होगा? सेम एज अ हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर की स्पीड कितनी है? 100 मीटर पर सेकेंड। तो उसमें से जो ऑब्जेक्ट जो ड्रॉप होगा उसकी भी वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। उसका जो वेलोसिटी है वो सेम एज क्या होगा? हेलीकॉप्टर, अकॉर्डिंग टू इनर्शिया। ठीक है, सपोज आप बस में जा रहे हो तो आप जितनी भी स्पीड बस की होगी उतनी स्पीड आपकी भी होगी। तो हेलीकॉप्टर कितनी स्पीड से जा रहा है हॉरिजॉन्टली? 100 मीटर पर सेकेंड। तो उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो भी कहां पे जा रहा होगा? 100 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ हेलीकॉप्टर। तो सपोज आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करोगे। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये जो वेलोसिटी है वो जीरो ले लेते हैं। ये ड्रॉप किया, लेकिन वो ड्रॉप कहां पे हो रहा है? हेलीकॉप्टर। और हेलीकॉप्टर मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्या करने की ट्राई करेगा? जब आप ड्रॉप करोगे, सपोज आपने ये ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया तो ऐसे ही नीचे नहीं आएगा। वो क्या करेगा? ये ऑब्जेक्ट हेलीकॉप्टर की डायरेक्शन में भी जाने को ट्राई करेगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है वो कहां पे जाने की ट्राई करेगा? हॉरिजॉन्टल। बट आपने उसको तो ड्रॉप कर दिया है, लेकिन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू इनर्शिया ऑब्जेक्ट कहां पे जाने की ट्राई करेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ, जब आप ड्रॉप करोगे तो वो कहां पे जाने की ट्राई करेगा? अलोंग द हॉरिजॉन्टल विद द सेम एज द स्पीड ऑफ हेलीकॉप्टर। लेकिन फिर उसको जो ग्रेविटी है वो नीचे क्या कर देगा? ये जो ग्रेविटी है उसको नीचे लेके आएगा। चलो, तो ये ऑब्जेक्ट की स्पीड भी 100 मीटर पर सेकेंड हो गई। कितनी हाइट से आपने उसको ड्रॉप किया था? चलो कितनी हाइट से ड्रॉप किया था वो भी दिया है, 2 किलोमीटर, 2000। 20 सेकेंड आफ्टर इट इज ड्रॉप, द ऑब्जेक्ट हिट्स द ग्राउंड एट अ पॉइंट O। कहां पे वो हिट हो रहा है? सपोज ये आपने ड्रॉप किया था A, ये सपोज इन लोगों ने बोला है O। ऑब्जेक्ट हिट्स द ग्राउंड एट अ पॉइंट और 20 सेकेंड आफ्टर इज ड्रॉप, मींस ये जो टाइम है, टाइम टेकन टू रिटर्न ऑन ग्राउंड, वो कितना है? 20 सेकेंड। ओके, नाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ O आपको क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट O क्या है? O है ग्राउंड का पॉइंट, वहां पे वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? हिट कर रहा है। चलो, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ O from the position of the helicopter where the object was released। यहां से आपने ऑब्जेक्ट को रिलीज किया था, आपको क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो A है वो इनिशियल पोजीशन हो जाएगा। A इज अ व्हाट? इनिशियल पोजीशन। O इज अ व्हाट? फाइनल पोजीशन। चलो वापस बता देते हैं।
जब हेलीकॉप्टर कहां पे पहुंचा, ए पे पहुंचा। जब हेलीकॉप्टर कहां पे पहुंच रहा है, ए, वहां पे एक बॉम्ब ड्रॉप हो रहा है, लेकिन ये बॉम्ब ऐसे नीचे नहीं आएगा, नहीं आएगा नीचे। क्यों? हेलीकॉप्टर कहां पे जा रहा है? हॉरिजॉन्टली। कितनी स्पीड से? 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो बॉम्ब है, ये जो ऑब्जेक्ट है, वो भी 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वही डायरेक्शन में जाने की ट्राई करेगा। आफ्टर द ड्रॉप, अगर आप ड्रॉप कर देगो तो फिर भी वो जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली नीचे नहीं आएगा। वो अकॉर्डिंग टू इनर्शिया ऑब्जेक्ट क्या करेगा? विद द हेलीकॉप्टर कहां पे जा रहा था? हॉरिजॉन्टली। तो ऑब्जेक्ट भी कहां पे जाएगा? हॉरिजॉन्टली विद द सेम स्पीड। फिर इसको कौन पुल करेगा डाउनवर्ड में? ग्रेविटी। और यहां पे हीट हो रहा है, वहां यहां पे हीट हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये उसका इनिशियल पोजीशन था जहां पे हमने ड्रॉप किया था। हीट कहां पे किया? ओ पे। तो ओ इज अ फाइनल पोजीशन। चलो, तो हमने बताया था डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या करोगे, ये हो जाएगा एक्स। क्या करना होता है डिस्प्लेसमेंट के लिए? ज्वाइन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन, तो इसको आपको ज्वाइन करना होगा। आपको ओ का क्या फाइंड करना था? डिस्प्लेसमेंट। फॉर द डिस्प्लेसमेंट ज्वाइन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बाय अ स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। चलो, तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? ए ओ जो है वो हो गया डिस्प्लेसमेंट। ऐसा एक क्वेश्चन और भी है, यहाँ पे होमवर्क में दिया जाएगा, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलो, कौन सा क्वांटिटी मिसिंग है फाइंड करो। कौन सा क्वांटिटी मिसिंग है? हाइट तो है 2 किलोमीटर, एक्स नहीं है। एक्स फाइंड करो। एक्स की फॉर्मूला क्या थी? पता है सर? यूटी। चलो, यू क्या है? 100। यू 100 कितने टाइम पे वो ग्राउंड पे आ रहा है? 20 सेकंड पे ग्राउंड पे आ रहा है। 2000 मीटर। तो स्टूडेंट्स आंसर भी किलोमीटर में है। देखो, आंसर भी किलोमीटर में है, हाइट भी किलोमीटर में है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 किलोमीटर। यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 किलोमीटर। चलो, मिल गया एक्स, एक्स भी मिल गया 2 किलोमीटर, हाइट भी है 2 किलोमीटर। सर, टू आंसर सही है। ये 2 स्क्वायर, ये भी 2 स्क्वायर, 4 + 4 8, 8 का रूट। चलो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, 2025। ठीक है, बेस्ड ऑन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि हेलीकॉप्टर हॉरिजॉन्टली जा रहा है, बॉम्ब ड्रॉप हो रहा है, तो स्टूडेंट्स आपको बॉम्ब की वेलोसिटी या तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 नहीं लेनी। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर कहां पे जा रहा था? हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड 100। तो जो ऑब्जेक्ट है वो भी कहां पे जाएगा? हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड 100। आफ्टर द ड्रॉप करने के बाद भी ऑब्जेक्ट किसकी डायरेक्शन में जाएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ हेलीकॉप्टर विद द स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड। कौन पुल करेगा डाउनवर्ड में? फिर ग्रेविटी। कैसा पाथ हो जाएगा? पैराबोला। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, ये भी पीवाईक्यू, ये आया था 2024 में, ये भी पीवाईक्यू है। चलो, a ball rolls off the top of a stairway with the horizontal velocity u। चलो, अभी यहाँ पे स्टेयरकेस दिया है स्टूडेंट्स, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलो, बॉल रोल्स ऑफ, यहां से वो रोल कर रहा है। और कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? हॉरिजॉन्टल। द स्टेप्स आर 0.1 मीटर हाइट एंड 0.1 मीटर वाइड। ये जो है, ये डिस्टेंस कितना है? 0.1 मीटर, हाइट भी 1 मीटर है, विथ भी 1 मीटर। 0.1 मीटर हाइट, 0.1 मीटर विथ। चलो, वाइड, हाइट कितना है और विथ भी कितना है? वाइड भी 0.1 मीटर। द मिनिमम वेलोसिटी u with which the ball just hits the step 5। चलो, बहुत सारे स्टेप्स हो गए, लेकिन आपको ये जो ऑब्जेक्ट है उसको सिर्फ 5th स्टेप में पहुंचाना है। स्टेप नंबर 5 with what is the velocity when ball just hit the step 5। सिर्फ स्टेप 5 को हिट करना चाहिए। चलो, तो ये हो जाएगा हमारा स्टेप 1। यहां से जा रहे तो ये स्टेप 1, ये स्टेप 2, ये स्टेप 3, ये स्टेप 4। 4 स्टेप कवर करके उसको कहां पे हिट करना है? स्टेप नंबर 5 में। ये है स्टेप नंबर 5।
ये हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन है। हाँ सर, तभी तो अब इसमें करवाया। हाँ देखो, हाइट टू ग्राउंड कैसा पता चलेगा? हाइट टू ग्राउंड में हाइट होता है और इनिशियल वेलोसिटी कहाँ पे होता है? हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे भी है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू। ओके चलो, तो ये जो है आपको 4 स्टेप कंप्लीट करना है और 5 स्टेप पे उसको हिट करवाना है। जस्ट हिट्स द 5 स्टेप। ये 5th स्टेप को कवर करे नहीं पता है। चलो सपोज ये बॉल यहां पे आ गया, तो उसने सपोज यहां पे आया ये, चलो तो यहां पे आने के बाद स्टूडेंट्स देखो क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसने 4 स्टेप कवर किया। फर्स्ट स्टेप कवर, यहां पे पहुंचा, यहां पे आएगा, यहां पे पहुंच गया, तो ये सेकेंड स्टेप में पहुंचा है। फर्स्ट स्टेप कवर करने के बाद सेकेंड स्टेप में पहुंचा, यहां पे आया तो सेकेंड स्टेप कवर करने के बाद थर्ड स्टेप में आया, यहां पे आया तो फोर्थ स्टेप कवर करने के बाद फिफ्थ में आया। अगर यहां पे आ गया तो फिफ्थ स्टेप कवर करने के बाद वो सिक्स स्टेप में आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो वापस एक बार। चलो अगर ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया, सिर्फ यहां पे आया, चलो अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ यहां पे आया तो उसने तो फर्स्ट स्टेप ही नहीं कवर किया। ठीक है, अगर यहां पे आ जाए, यहां पे आ गया यहां पे, तो फर्स्ट स्टेप कवर हो गया, सेकेंड स्टेप में पहुंचा है। यहां पे आया तो फर्स्ट टू स्टेप कवर करके थर्ड स्टेप में आया है। यहां पे आया तो 1 2 थर्ड कंप्लीट करके फोर्थ में आया है। यहां पे आया तो कितना स्टेप कंप्लीट कर लिया है? 4 स्टेप ही कंप्लीट करना है, फिफ्थ स्टेप कंप्लीट नहीं करना है। ठीक है, यहां पे बोला है जस्ट हिट्स द स्टेप 5। फिर यहां पे आ गया तो फिफ्थ स्टेप भी कवर हो जाएगा, लेकिन यहां पे कितने स्टेप कवर करने को बोला है? 4 स्टेप कवर, 4 स्टेप कवर। चलो तो अभी 4 स्टेप कवर हो तो एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना होगा, वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना होगा? आसान क्वेश्चन है, आसान। चलो एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस काउंट करो। यहां पे पहुंच गया है, एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस ये कितना है? 0.1 सिंपल है। 4 स्टेप कवर करेगा तो 4 इंटू 0.1, ये भी कितना है? ये एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस कितना है? 0.1। ये वाई डायरेक्शन का भी डिस्टेंस कितना है? 0.1। तो लेकिन कितने स्टेप करा है? 4। तो 4 इंटू, ये याद रखना, ये जो है ये फिफ्थ जो 5 नंबर का स्टेप है वो कवर नहीं कर रहा है, वो सिर्फ 5 स्टेप को हिट कर रहा है। ठीक है, ये जब अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंचता था, सपोज ये ऑब्जेक्ट यहां पे आ जाता तो वो 5 स्टेप को भी कवर कर लेता, लेकिन अभी इन लोगों ने बोला है कि 5 स्टेप को जस्ट क्या करना है? हिट करना है। तो सिंपल है, 4 स्टेप कवर किया तो 4 इंटू 0.1, एक स्टेप कवर किया तो 4 इंटू 0.1। चलो ठीक है, चलो तो ऐसा होता, आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ये भाई ये जो है उसको आप एच बोलो, इसको आप डब्ल्यू बोल दो, वाइड। तो 4 स्टेप कवर किया तो डिस्टेंस होगा 4 इंटू डब्ल्यू वाइड, तो 4 इंटू 0.1। 4 स्टेप कवर किया है तो 4 इंटू हाइट 0.4। एक स्टेप की हाइट कितनी है? 0.1। चलो तो ठीक है, दोनों हो गया 0.4, एक्स भी है 0.4, वाई भी है 0.4। चलो समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 स्टेप कंप्लीट कर रहा है, फिफ्थ स्टेप को जस्ट हिट कर रहा है। फिफ्थ स्टेप कंप्लीट नहीं हो रहा है, 5 नंबर का स्टेप है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। कंप्लीट कितने स्टेप हो रहे हैं? ओनली 4। ओके चलो तो 4 स्टेप कंप्लीट तो 4 इंटू 0.1, 5 स्टेप कंप्लीट तो 4 स्टेप कंप्लीट तो 4 इंटू 0.1 करोगे तो आपको y मिल जाएगा, 4 इंटू 0.1 करोगे तो x मिल जाएगा। देखो 0.1 ये भी 0.1। चलो ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट?
यू फाइंड करना है। मिनिमम वेलोसिटी ऑफ यू क्या दिया है? द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ यू दिया है √x और आपको x ही फाइंड करना है। दोनों तो आपके पास x है y है, दोनों का मिक्स फॉर्मूला क्या है? ये है दोनों का मिक्स फॉर्मूला। u को सब्जेक्ट gx² / 2y, ये 10। व्हाट इज x? व्हाट इज x? 0.4, लेकिन उसका स्क्वायर 0.4 स्क्वायर 2 into 0.4 u square equal to 10 into 0.4 upon 2 u square equal to 2। तो u equal to, तो क्या हुआ? u equal to √2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। चलो स्टूडेंट्स एक और PYQ करते हैं। अ बॉडी ऑफ मास m, ये यहाँ पे 2 प्रोजेक्टाइल मोशन है। अ बॉडी ऑफ मास m, पहले बॉडी ऑफ मास m। चलो ये बॉडी का मास कितना है? m। थ्रो वन हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी ऑफ v, थ्रो वन हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी ऑफ v फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट h, टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये कहां पे जाने को ट्राई करेगा? हॉरिजॉन्टली। क्या कौन इसको पुल करेगा? ग्रेविटी। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 100 मीटर। ठीक है ना? टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये क्या होता है? फुट ऑफ द टावर। ये पूरा टावर है, ये फुट ऑफ द टावर। कितना डिस्टेंस पे टच हो रहा है वो ग्राउंड को? 100 मीटर। अ बॉडी ऑफ मास 2m। चलो सेकेंड बॉडी, ये सेकेंड बॉडी का मास कितना होता है? 2m। व्हाट इज द हाइट? 4h। व्हाट इज द हाइट? 4h। कहां पे थ्रो किया? वापस हॉरिजॉन्टली। कितनी स्पीड से? अभी स्पीड कितनी है? v/2। नाउ क्या फाइंड करना है? टच इज द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ ब्लैंक मीटर। चलो ये भी आपको फाइंड करना होगा। ये x ग्राउंड पे कितने डिस्टेंस पे टच करेगा? चलो तो ये x, तो ये x2 कह दो, ये x1 है। ये सपोज फर्स्ट हाइट, ये हम y1 ले लेंगे, ये y1, ये हो जाएगा u1, ये हो जाएगा u2, ये हो जाएगा y2। मास तो यहाँ पे मैटर ही नहीं करेगा। जब भी ग्रेविटी आता है मास का कोई रोल नहीं होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो दो प्रोजेक्टाइल मोशन है। फर्स्ट में हाइट h है, वेलोसिटी v है। सेकंड में वेलोसिटी v/2 है। फर्स्ट में कौन सी हाइट से थ्रो किया? h with the velocity v। what is the distance covered on a ground? 100 meters। सेकंड में कितनी वेलोसिटी है? v/2। थ्रो वन हॉरिजॉन्टली, हाइट 4h। कितना डिस्टेंस कवर किया ग्राउंड पे? x2। ठीक है, चलो तो x1 और x2 का रिलेशन निकालना है। x1 और x2 का रिलेशन निकालना है। कैसे फाइंड करोगे? दो फॉर्मूला है। मेन फॉर्मूला क्या था? y इज इक्वल्स टू, चलो क्या फाइंड करना है आपको? x फाइंड करना है। x को सब्जेक्ट बना दो, y इंटू 2y² अपॉन g तो कट हो जाएगा। रेशियो ले लो। जब भी ऐसे दो केस हो रेशियो ले लो स्टूडेंट। जब भी दो केस आए रेशियो ले लो। चलो तो यहाँ पे लिखेंगे x2/x1, यहाँ पे लिखेंगे y2/y1 और लास्ट में लिखेंगे, चलो यहाँ पे u² है तो u2/u1 होल स्क्वायर। चलो प्लेस द वैल्यू, वी गेट द आंसर। प्लेस द वैल्यू। देखो ये x2/x1 होल स्क्वायर क्या है? y2 4h। चलो क्या है y2? 4h। क्या है y1? h। व्हाट इज सेकेंड वेलोसिटी? v/2। व्हाट इज फर्स्ट वेलोसिटी? v। चलो तो x2/x1, ये भी 4h कैंसल, 1 v कैंसल, 1/4, 4 भी कैंसल, 4 भी कैंसल स्टूडेंट्स। तो क्या आया हमारा फाइनल आंसर? 4 भी कैंसल, तो सामने क्या बचा? सिर्फ 1। तो 1 बचा, तो मीन्स x2 इक्वल टू 1 बचा। तो फिर आंसर फाइनल आएगा x2 इक्वल टू x1।
मीन्स x1 कितना था 100, तो फाइनल आंसर भी 100। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, दो प्रोजेक्ट आ रहे, दोनों को कंपेयर कर दिया, वी गेट द आंसर। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे ये दो क्वेश्चन होमवर्क है, ये है होमवर्क 1 और ये है होमवर्क 2। ये हमने जो इसके पहले जो क्वेश्चन किया था एग्जाम्पल 4.8 में बोला था एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 4.8 एनसीईआरटी में से है। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो हमने 2023 का क्वेश्चन किया उसके सिमिलर है स्टूडेंट्स। तो हमने 2023 का ये जो क्वेश्चन किया था उसके सिमिलर है, सेम क्वेश्चन है। फाइंड द स्पीड व्हेन स्टोन हिट्स द ग्राउंड। सेम क्वेश्चन ये जो 2023 में आ गया। चलो ये 2023 जेडब्ल्यूआर हमने करा है, आप ये ट्राई करना, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में हमारा टारगेट है कॉलिजन। पहले फर्स्ट लेक्चर में थियरी, नेक्स्ट लेक्चर में उसके पहले नेक्स्ट लेक्चर में आएगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, उसके बाद कॉलिजन। फर्स्ट लेक्चर में थियरी होगा, नेक्स्ट लेक्चर में एमसीक्यू। ठीक है, चलो तो फॉर द मोर वीडियोस प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल।